नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति चैटर्जी। 8 नवंबर 2016 ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के खिलाफ एक मुहिम चलाते हुए 1000 और 500 के नोटों को रातों रात बंद करने का फैसला लिया था। ये फैसला हमारे देश में एक मॉनेटरी क्रांति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद तो जैसे आम जनता हो या राजनीति के धुरंधर सभी सड़क पर उतर आए थे। कुछ लोगों ने नोटबंदी को फेल बताया तो कुछ ने पास। हालांकि नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक हालात काफी चरमरा गई थी। लगभग हर रोज 550 लोगों की नौकरियां गई, रोजगार कम हो गए। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत के अलावा भी 6 ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां नोटबंदी की गई, लेकिन वो कितनी फेल रही और कितनी पास, ये तो आपको पूरी खबर देखने के बाद ही पता चलेगा। खबर की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। घाना नोटबंदी करने के मामले में सबसे पहले दुनिया को इस मॉनेटरी क्रांति से रूबरू कराने वाला देश घाना है। पश्चिम अफ्रीका का छोटा सा देश घाना, जिसने पहली बार साल 1982 में नोटबंदी की घोषणा की थी। काले धन और कर चोरी के मामले को कम करने के लिए घाना की सरकार ने 50 सेडी के नोट को बंद कर दिया, लेकिन इस नोटबंदी का असर घाना की जनता पर उल्टा पड़ा। यहाँ के जनता में मुद्रा रखने के बजाय विदेशी मुद्रा और संपत्ति रखने पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। हालांकि गांव में रहने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग ग्रामीण इलाकों से पैसे बदलने के लिए आते थे, लेकिन बावजूद इसके सभी नोट लोगों की पहुंच तक नहीं जा सके, जिससे काफी पैसे बर्बाद हो गए, जिससे घाना की इस नोटबंदी को फेल माना गया। नाइजीरिया 1984। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम नाइजीरिया का है। पश्चिमी अफ्रीका का ही एक देश नाइजीरिया ने साल 1984 में भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां के पुराने नोटों के बदले नए नोट जारी करने की घोषणा कर दी थी। उस समय नाइजीरिया में मुहम्मदू बुहारी की सरकार थी, लेकिन इसका असर पूरी तरह से उल्टा ही हुआ। नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। महंगाई की बुरी मार से यहाँ के जनता के अंदर काफी रोष भर गया, जिस कारण जनता ने अगले साल 1985 में बुहारी का तख्ता पलट कर रख दिया। ये नोटबंदी भी बुरी तरह से फेल मानी गई। फिलहाल वर्तमान में बुहारी नाइजीरिया के राष्ट्रपति है। म्यांमार 1987। नोटबंदी करने का फैसला भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने भी साल 1987 में लिया था, लेकिन यहाँ के सैन्य सत्ता का फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ साबित हुआ। म्यांमार की 80% करेंसी को अवैध घोषित कर दिया गया ताकि यहाँ के बढ़ते भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को रोका जा सके, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल सोच के उलट निकला। आर्थिक मोर्चे पर म्यांमार की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। इस नोटबंदी के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र वर्ग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगा, जिसे काबू करने के लिए सरकार को सैन्य बल और पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद गोर्बाचोव की सरकार 8 महीने में गिर गई। जायर 1990। मध्य अफ्रीका का छोटे से देश जायर में भी नोटों में सुधार लाने और आर्थिक हालात को सुधारने के लिए सभी अप्रचलित मुद्रा को सिस्टम से निकाल लेने की वजह से जायर की मुद्रा में भारी गिरावट आ गई। इस कारण पूरे देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई कि वहां 1993 के दौर में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस समय वहां पर तानाशाह शासक मोबुतु सेसे का शासन था, लेकिन गृह युद्ध के बाद 1997 में महबूतू का तख्ता पलट कर दिया गया और उसकी सरकार चली गई। इस तरह से जायर में हुई नोटबंदी भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। सोवियत संघ 1991। साल 1991 में काले धन के खिलाफ शिकंजा कसने और खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 50 और 100 रूबल को सिस्टम से वापस लेने का फैसला लिया गया था। इस समय सोवियत संघ में मिखाइल की सरकार थी। नोटबंदी का यह फैसला सोवियत संघ के इतिहास के लिए काफी काली साबित हुआ। वहां महंगाई काफी बढ़ गई। लोगों के दिलों में सरकार के खिलाफ अविश्वास काफी बढ़ गया, जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के टूटने का कारण बना। नोटबंदी के समय में 50 और 100 रूबल सिस्टम में मौजूद करेंसी का 2/3 हिस्सा था, लेकिन इसके बंद होने से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई और 1992 में रूस से सोवियत संघ अलग हो गया। नॉर्थ कोरिया 2010।
उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही और क्रूर शासक किम जोंग उन के लिए विख्यात है। लेकिन 2010 में तानाशाह शासक किम जोंग इल ने काला बाजारी और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। किम जोंग इल ने पुरानी करेंसी की वैल्यू से 2 जीरो हटाने का फैसला लेते हैं, जिससे 100 की वैल्यू 1 रह गया था। लेकिन किम जोंग इल के इस फैसले से उत्तर कोरिया में खाने की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। वहाँ चावल की मांग सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए चावल के दाम काफी बढ़ गए, जिससे आम जनता के लिए चावल उनके पहुंच से बाहर हो गए। इसके बाद खुद शासक किम जोंग इल ने नॉर्थ कोरिया की जनता से माफी मांगता है। हालांकि नोटबंदी के इस असफलता के बाद किम जोंग इल ने तत्कालीन वित्त मंत्री को फांसी दे दी थी। इन 6 देशों के हालातों को देखकर ये तो साफ हो गई है कि किसी भी देश में नोटबंदी सफल नहीं हुई। हालांकि भारत में नोटबंदी सफल नहीं मानी गई, लेकिन मोदी सरकार फिर से आई। देश की ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें नेटड्रिक न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।